पार्लियामेंट की बहस में 3 पार्टी और 3 चेहरों को बेनकाब करना चाहता हूं, तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो आप YouTube पे कनेक्ट कर सकते हैं। लोकसभा की डिबेट देखिए, एक पार्टी का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आप इसके चरित्र से वाकिफ हैं? मुझे नहीं पता। दूसरी पार्टी है कश्मीर में, उसका नाम है PDP। और एक तीसरी पार्टी है, हैदराबाद का एक जोकर है, कुछ भी बक देता है। उसको लगता है इस देश में सारे हिंदू मूर्ख हैं, कुछ भी कह दो, संसद में कह दो, संसद के बाहर कह दो। इन 3 उस पार्टी का नाम है जो हैदराबाद में है, उसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MIM। तीनों का चरित्र बताता हूं और लोकसभा में जो स्पीचें उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर दी हैं, उसको जरा गौर से सुनिए और उनके चरित्र को पहचानिए। ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, इसका असली नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। खलीकुज़्ज़मान आप जिना, ये तमाम सारे लोग उसके सदर रहे हैं। 1947 में इसी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस बात के ऊपर मत मांगा मुसलमानों का कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। 475 सीटों में से 425 सीटों पे मुसलमानों ने वोट दिया भारत के कि पाकिस्तान बनना चाहिए। 475 में से 425, आप जाके किताब पढ़िए, मुस्लिम लीग का इतिहास पढ़िए। 1947 में भारत के विभाजन का जिम्मेदार माना गया और इस पार्टी के ऊपर बैन लगा। 70 साल में आप सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के ये तो बता दिया गया कि RSS पे बैन लगा, RSS पे बैन लगा, और आपसे लोग प्रमाण पत्र मांगते हैं कि RSS पे बैन क्यों लगा। आज से आप भी पूछिएगा कि भैया 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर बैन क्यों लगा था। और जब बैन लगा, मुल्क बांट दिया। 1947 में इस देश में गांधी नाम का एक शख्स लगातार अपील करता रहा, थोड़ियों में हाथ डाला उसने और कहा जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है बन जाए, लेकिन इस मुल्क को मत बांटो। आहत होकर के भी उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। उस वक्त मुस्लिम लीग ये अपील कर रही थी भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बनेगा, सबको पाकिस्तान जाना है, इस्लामिक मुल्क बनेगा। और क्योंकि भारत में आजादी के बाद हिंदुओं की गिनती ज्यादा है, इनकी गिनती ज्यादा होने की वजह से तुम्हारा मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा, तुम्हें अजान देने की इजाजत नहीं होगी, तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, तुम किसी भी तरीके से अपने मजहब का पालन नहीं कर पाओ। ये सारी स्पीचेस मौजूद है। ये एक चरित्र है। ये बात थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिएगा, मैं कुछ कनेक्ट करूंगा तब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए इस देश की सनातन संस्कृति को मानने वालों को उस जड़ को sमझना होगा जिसकी वजह से आज ये समस्या है। इसकी समस्या में जाइए। ऐसे ही एक पार्टी है MIM। MIM का प्रेसिडेंट कौन था 1946 में? आपको पता है कि नहीं? उस आदमी का नाम था कासिम रिजवी। हैदराबाद पाकिस्तान में मिले, हैदराबाद भारत में न मिले, उस वक्त हैदराबाद के निजाम की यही मांग थी। भारत की सेना से लड़ने के लिए इसी जोकर के खानदानियों ने, इसके वारिसों ने, इनके बाप दादाओं ने उस MIM जिसका प्रेसिडेंट कासिम रिजवी था, उन्होंने 1 लाख मुसलमानों की फौज बनाई जिसे इतिहास में आप रजाकारों के नाम से जानते हैं।
और भारत की सेना के साथ युद्ध किया और कहा कि किसी भी कीमत पर भारत के साथ हम नहीं रहेंगे। ये सलाउद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन के वालिद, उनके वालिद, ये तमाम सारे लोग उसी पार्टी के हैं। भला हो उस वक्त गुजरात से आने वाले दो लोगों का फर्क देखिए। एक रिक्वेस्ट कर रहा था ठोड़ियों में हाथ डाल के, मेरे भाई जिना पाकिस्तान मत बनाओ, और एक कह रहा था बनाने की सोची तो तुम्हारा पाकिस्तान बना दूंगा। उसी सरदार पटेल ने निजाम को 24 घंटे के अंदर डिसआर्म कर दिया और 1 लाख रजाकारों की फोर्स की तबीयत से धुनाई की। और वो जो कासिम रिजवी था उसको जेल में डाला। बाद में उसने पटेल साहब को लिख के दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं भारत की धरती पे दिखूंगा नहीं, और पाकिस्तान भाग गया। आज वो पार्टी छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने पार्लियामेंट में ज्ञान दे रहा है भारत के लोगों को कि मैं इस बिल की मुखालफत करूंगा, इसका विरोध करूंगा। और एक तीसरी पार्टी है पीडीपी, रिजवी भाई, खास तौर से तीनों को बता रहा हूं, ये कश्मीर में है, इसकी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती हैं, इसकी पार्टी का पार्लियामेंट का एक सदस्य जब इस पे बहस हो रही थी तो तीनों के डायलॉगों को सुनिए जरा, और फिर आप इस बात की एनालिसिस करें कि इतिहास में कोई 70 और 50 साल एक लम्हे के बराबर होते हैं। मैं औरंगजेब का इतिहास नहीं बता रहा क्योंकि आजाद भारत में कई औरंगजेब मौजूद हैं, इसलिए जो आज औरंगजेब हैं और जिंदा हैं पहले इनसे निपट लिया जाए, इतिहास वालों से तो बाद में निपटेंगे। इनके चेहरे पे जो नकाब है मक्कारी का, उसको उतारना चाहिए और यह समाज का काम है। और इसकी ठेकेदारी आप पार्टियों को मत दीजिए कि हर पार्टी ये करेगी, ये समाज का काम है, राष्ट्र का काम है, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। पार्टियों की मोहताज मत रहिए, किसी संगठन की मोहताज मत रहिए कि जब तक वो कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। गलियों पे, चौराहों पे, पुलियों पे, चावखानों पे, सब जगह लोगों को एक्सपोज कीजिए। अगर आपने लोगों को अवेयर कर दिया, सच्चाई बता दी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस भारत में हमारे जीवित रहते हुए सनातन स्थापित होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी, जो पूरे भारत से निकल के या तो पाकिस्तान चली गई और भारत के अंदर जो बची कुची थी वो केरला में चली गई। वो शख्स, उस पार्टी का एमपी लोकसभा में भाषण देते वक्त कहता है, जरा सोचिए, उनका संविधान वही है जो 1946 में था, उनकी सोच वही है, उसमें कुछ नहीं बदला। लेकिन हमें एक ऐसा बुखार हुआ 1947 के बाद कि हमने कहा कि मजहब के नाम पे तुम ये देश ले लो और यहां जो रहना चाहें रह जाएं। हम चाहते थे कि यहां जो रह गए थे वो बेचारे तो बोल नहीं रहे, लेकिन जिनको हमने नहीं रखा था वो जबरदस्ती रह गए, वही देश तोड़ने पे लगे हुए हैं। वो पूरी ताकत से पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के इस बिल पे उसने कहा कि ये जो सरकार है ये मुसलमान विरोधी है, इसको मुसलमानों से चिढ़ है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जिनकी धार्मिक पहचान, उनकी पूजा पद्धति के कारण एक इस्लामिक राज्य में उन पे जाती करने की इजाजत वो किताब देती है जिसे वो अपना संविधान कहते हैं। इसलिए इन्हें पाकिस्तान के अंदर अपनी पहचान बनाए रखने का हक नहीं है। उनके साथ आप रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, बला आप उनको किडनैप करते हैं, तरह तरह के आप यातनाएं पिछले 70 साल से दे रहे थे। वो भारत आए, इसमें भी एक हल्का सा करेक्शन है जो समाज में भ्रम फैला हुआ है। पाकिस्तान से चाहे जैन आया हो, बौद्ध आया हो, पारसी आया हो, क्रिश्चियन आया हो या हिंदू आया हो,
वो भारत की सेनाओं की आंखों में धूल झोंक करके बॉर्डर में घुसा।